नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि हैमर मिसाइल से लैस होगा लड़ाकू विमान राफेल, बनेगा दुश्मन का काल, ताकत देख चीन के भी होश उड़ गए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर के बैंक ग्राहकों को झटका, अब कैश जमा करने और निकालने पे लगेगा चार्ज। आगे जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर आई खुशखबरी, फरवरी में देश को मिलेगा टीका। जरूर जान ली इस बड़ी खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र, पेंशन के लिए भी नई योजना बना रही सरकार, जल्द लागू होगा नया नियम। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप व्हाट्सएप से कर सकेंगे पैसा ट्रांसफर, एनपीसीआई ने दी इजाजत। आगे विस्तार से जानेंगे इस खबर के बारे में। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऑर्डर कर सकेंगे पीवीसी आधार कार्ड, जानिए सबसे आसान तरीका। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, ग्रीन और सामान्य दोनों तरह के पटाखों पर लगेगा बैन। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो हैमर मिसाइल से लैस होगा लड़ाकू विमान, राफेल बनेगा दुश्मनों का काल, ताकत देख चीन के भी उड़े होश। जी हां, राफेल की मारक क्षमता बाज की तरह दुश्मनों पर नजर और करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और हर मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के पहले से ही सक्षम है, मगर अब उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि अब जो भारत को राफेल मिलेगा वो हैमर मिसाइल से लैस होगा, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट के लिए चलने वाली मिसाइल किट है। दरअसल फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लैस करने की सहमति व्यक्त की है। इससे पहले राफेल को हवा और जमीन दोनों जगह पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक MICA मेटियोर और स्कल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैप मिसाइल को सबसे ज्यादा मारक क्षमता बनाती है। इसे देखकर दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICICI और एक्सिस बैंक ग्राहकों को झटका, अब कैश जमा करने और निकालने पर लगेगा चार्ज। जी हां, प्राइवेट सेक्टर के दो बड़े बैंकों ने नकद जमा और निकासी पर चार्ज लगाने का ऐलान किया। हालांकि ये चार्ज नॉन बैंकिंग घंटे और छुट्टी वाले दिन मशीन से जमा करने और निकालने पे लगेगा। ICICI बैंक छुट्टी के दिन और वर्किंग डेज में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक कैश की मशीन का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए लेगा। बैंक ने साफ किया है कि ये चार्ज सिर्फ मशीनों पर है, इनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्सिस बैंक ने भी ये चार्ज लगाने का ऐलान किया है। बैंकिंग समय से अलग अलग बैंकों की छुट्टियों के दिन कैश डिपॉजिट करने पर 50 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। सुविधा शुल्क के तौर पर 50 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर वसूले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर आई खुशखबरी, फरवरी में देश को मिल सकता है टीका। जी हां, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैलने के बाद अब लोगों को भी सभी उम्मीदें उसकी वैक्सीन पे टिकी हुई हैं। लोग बेसब्री से इसके वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले साल फरवरी महीने में सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त दी जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन फरवरी महीने में लोगों को देने की शुरुआत की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र, पेंशन को लेकर भी नई योजना बना रही है सरकार। जी हां, भारतीय सेना में जल्द ही बदलाव हो सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव किया है। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत के सामने विभाग ने ये प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पेंशन को लेकर विभाग ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की पेंशन योग्यताओं को संशोधित किया जाएगा, यानी उनकी पेंशन में कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक कर्नल और समकक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु को 54 से बढ़ाकर 57 करने का प्रस्ताव दिया है।
इसके अलावा ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष काम करने वालों की उम्र को 56 से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने पेंशन को लेकर कहा कि 20 से 25 साल की सेवा के बाद जो भी सेवानिवृत्त होगा उसको 50% पेंशन ही दी जाएगी। इसके अलावा जो भी जवान 25 से 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होगा उसको 60% पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 35 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली में ग्रीन और सामान दोनों तरह के पटाखों पे बैन। जी हाँ, दिल्ली वासी इस बार भी दिवाली पर आतिशबाजी का आनंद नहीं उठा पाएंगे। दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। अभी तक दिल्ली सरकार ने लोगों से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अपील कर रही थी। इसके लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया था। ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक थी, लेकिन आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पर हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने भी पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लद्दाख में तनाव का कब निकलेगा हल, भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बैठक आज। जी हाँ, भारतीय सेना आज होने जा रही कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों को लेकर चीन को कड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है। सेना सभी इलाकों से चीनी सैनिकों को पूर्ण वापसी पर जोर देगी। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में हांड जमा देने वाली सर्दी में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। 6 महीने से चले आ रहे गतिरोध को देखकर दोनों देशों के बीच पूर्व में कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। अधिकारियों के अनुसार चीनी सेना ने भी लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। कोर कमांडर स्तर की पिछले दौर की वार्ता की भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि भारत और चीन के बीच गंभीर तनाव है तथा सीमा प्रबंध को लेकर दोनों पक्षों द्वारा किए गए समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप व्हाट्सएप से कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, एनपीसीआई ने दी इजाजत। जी हां, इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स अब भारत में पैसे ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर को या यूपीआई आईडी से पैसा भेज सकते हैं। दरअसल यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है। व्हाट्सएप काफी समय से यूपीआई सिस्टम का परीक्षण कर रहा था, लेकिन प्राइवेसी का मामला अटका हुआ था। एनपीसीआई ने गुरुवार को व्हाट्सएप पे को लाइव करने की अनुमति फेज वाइज दी है। फिलहाल 20 लाख यूजर्स ही इस सर्विस का लाभ उठाएंगे। धीरे धीरे सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप के 200 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप पे के लॉन्च होने से यूपीआई पेमेंट मार्केट में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में लोकल लोगों के लिए 75% कोटा तय। जी हां, हरियाणा विधानसभा ने एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के नौजवानों के लिए 75% कोटा तय करने का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। हरियाणा सरकार स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर विधेयक 2020 में प्राइवेट सेक्टर की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन 50,000 रुपए प्रति माह से कम है। इस विधेयक के नियम निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे। इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब चीन को छोड़ भारत में आ रही हैं बड़ी कंपनियां। चीन हुआ जल के राख। जी हां, चीन की हरकतों से कई कंपनियां अपना सेटअप चीन से हटाकर भारत शिफ्ट करने की फिराक में हैं। ऐसे में प्रसिद्ध जूता कंपनी वॉन वेल्सन ने चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा में अपनी 2 जूता बनाने की फैक्ट्रियां शुरू कर दी हैं, जिससे भारत को भरपूर फायदा मिलेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने दोनों फैक्ट्रियों का उद्घाटन किया है। इस यूनिट्स में 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अभी तक 2,000 लोगों को इन यूनिट्स में रोजगार मिल चुका है। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ वॉन वेल्स ही नहीं, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो चीन से अपना कारोबार समेट रही हैं और भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं। इन कंपनियों में सबसे बड़ा नाम एप्पल आईफोन का भी आता है। एप्पल ने भी कुछ दिन पहले चीन से अपनी कई फैक्ट्रियां समेटकर भारत में उन फैक्ट्रियों को स्थापित करने की बात कही थी और जल्द ही इन्हें भारत में शुरू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिवाली से पहले बनिए लखपति, सिर्फ ये 1 रुपए का नोट आपको बनाएगा मालामाल। जी हाँ, दिवाली का त्यौहार नजदीक है। त्योहारों में खर्चे भी ज्यादा होते हैं, इसलिए अगर त्योहारी सीजन में अगर पैसे कमाने का मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या है। आपके पास घर बैठे लखपति बनने का मौका है और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपके पास अगर ये खास वाला 1 रुपये का नोट है तो आपको आसानी से 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। आपको इस खास नोट की फोटो को वेबसाइट पर डालना होगा। बता दें कि इंडिया मार्ट पर इन नोटों को घर बैठे अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। एन प्लेटफॉर्म पर इस नोट की शानदार
कीमत मिलती है। इन कंपनी की साइट पर जाकर आप ये नोट सेल कर सकते हैं। बस आपके पास 1917 में जारी हुआ 1 रुपए वाला नोट होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके पास भी ये 1 रुपए वाला नोट? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऑर्डर कर सकेंगे पीवीसी आधार कार्ड। जी हां, आधार कार्ड हमारे लिए देश में एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है। ये पहचान पत्र के रूप में ज्यादातर जगह मांगा जाता है। पहले ये एक कागज का कार्ड होता था, लेकिन अब आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड यानी कि पीवीसी पर रिप्रिंट कराया जा सकता है। ये कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। उदय ने ट्वीट करके बताया कि अगर आपके पास आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो भी आप नया पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर पाएंगे। उदय ने हाल ही में आधार कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड पर रीप्रिंट कराने की सुविधा दी है। इसकी जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। इस कार्ड को बनाने के लिए 50 रुपए का शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार किसी भी वक्त कर सकती है राहत पैकेज का ऐलान। आएगी 8,000 रुपए करोड़ की खास स्कीम। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक और राहत पैकेज लाने की मंजूरी तैयारी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक और राहत पैकेज लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहत पैकेज में एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खासकर एक्सपोर्टर्स सेक्टर के लिए 8,000 करोड़ रुपए की नई स्कीम का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में देश की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार पर चर्चा हुई है। दरअसल अक्टूबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन से लेकर बिजली की खपत से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजार में जमकर निवेश किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।